कार्तिक के माह में वृंदावन की जो कुंवारी कुमारी कन्याएं थी, गोपियां, वो यमुना स्नान करके माता कात्यायनी जी का अनुष्ठान करती थी और कात्यायनी माता से वरदान मांगती थी, हे कात्यायनी माता, नंद बाबा के जो पुत्र भगवान श्री कृष्ण हैं वो हमें पति के रूप में प्राप्त हो जाए। एक कथा कल बताई थी। भगवान को अपना पति बनाना कौन नहीं चाहता, बोलो। भगवान जी से संबंध स्थापित करना कौन नहीं चाहता। जो भगवान जी से संबंध जोड़ना ना चाहे वो तो दुनिया का सबसे बड़ा अभागा कहलाता है। प्यारे, सबसे बड़ा। गोपियों ने पूरे कार्तिक माह में कात्यायनी माता का अनुष्ठान किया। ओम क्लीम कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में गुरुते नमः। एक कात्यायनी माता, नंद बाबा के पुत्र भगवान श्री कृष्ण हम सभी गोपांगनाओं के लिए, हम सभी ब्रजांगनाओं के लिए, हम सभी गोपियों के लिए पति के रूप में प्राप्त हो जाए। मैं आपको निवेदन करूं, भगवान श्री कृष्ण गोपियों की तपस्या पर प्रसन्न हो गए। भगवान ने गोपियों को दर्शन दिया। गोपियों, एक माह से आपको तपस्या करता हुआ देख रहा हूं, क्या चाहती हो? तो सभी गोपियां बोली, प्रभु आपको पति बनाना चाहती हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, गोपियों, किसी की तपस्या कभी बेकार नहीं जाती, किसी का भजन कभी बेकार नहीं जाता, किसी की सेवा कभी बेकार नहीं जाती। आप लोगों ने मुझे अपना पति बनाने के लिए कात्यायनी माता का अनुष्ठान किया है। मैं कृष्ण आप सभी गोपियों के लिए आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि आगामी समय में जब शरद पूर्णिमा की रात्रि आएगी, वृंदावन की इसी पावन भूमि पर, यमुना के किनारे पर मैं बांसुरी बजाऊंगा और मेरी बांसुरी की आवाज को सुनकर के जो गोपी यमुना के किनारे आ जाएगी, उन गोपियों के साथ में मैं महारास करूंगा और जो गोपी मेरी महारास की लीला में शामिल हो जाएगी, उस गोपी को मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा, मैं कृष्ण का पति बनूंगा। भगवान गोपियों के पति बनेंगे रासलीला के माध्यम से, ऐसा भगवान ने वरदान दिया। गोपियां गदगद होकर के, प्रसन्न होकर के, प्रफुल्लित होकर के, सौभाग्यशाली अपने आप को मान करके घर चली गई। इंतजार करने लगी कब शरद पूर्णिमा की रात्रि आएगी, कब भगवान हमारे साथ में महारास करेंगे। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि समय जात नहीं लागही बारा, समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं पड़ता। गोपी महिला मंडल की कथा को आज 6 दिन पूरे होने वाले हैं। मुझे और लोगों की तो नहीं पता, लेकिन मैं अपनी बता रहा हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 दिन ही तो हुए हैं मुझे आए। क्योंकि जिस दिन मैं वृंदावन से आया था तो सबसे पहले लीलावती हॉस्पिटल गया था। भैया लोगों की मुझे याद आ रही थी, इसलिए मिलने चला गया। और अभी मुझे सच बताऊं तो ऐसा लग रहा है आदरणीय अर्जुन भैया कि मुझे 2 दिन हुए। आज सैकड़ों की संख्या में माताएं पहुंची मेरे पास प्रातः काल, लिपट लिपट करके रो रही थी, गुरुदेव कल कथा भगवान विश्राम हो जाएंगे, आपके जाने के बाद में हम लोगों का क्या होगा? माताओं, मैं वचन देके जा रहा हूं, शैलेंद्र कृष्ण शरीर से तो जाएगा लेकिन मन आपको देकर जाएगा। अपना मन आप लोगों के बीच में छोड़ के जाएगा। बहुत लगन से, बहुत भाव से, बहुत श्रद्धा से, बहुत समर्पित होकर के आप लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा का ये दिव्य भव्य आयोजन किया है, उसके लिए मैं आपको नतमस्तक हो रहा हूं। बहुत श्रद्धा से आप लोगों ने कथा करवाई, नित्य निरंतर एक से बढ़कर के एक आयोजन।
रात्रि के 2-2 बजे तक मेरे पास में केवल इस चीज की चर्चा हो रही है, गुरुदेव कल की प्लानिंग क्या है, गुरुदेव कल की तैयारी क्या करना है। रोज एक एक उत्सव हुआ इस आयोजन में। मेरे प्यारे, आज हमारे वृंदावन में शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई। भगवान श्री कृष्ण जी की उम्र है केवल 9.5 वर्ष। कितनी उम्र भगवान की? जोड़ते बोलो। 9.5 वर्ष। रात्रि के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा जी के साथ में सो रहे हैं। अचानक से मेरे कन्हैया की निद्रा खुली। अचानक से जैसे निद्रा खुली, अरे राम 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 राम, सब गड़बड़ हो गया। मैंने तो गोपियों को आश्वासन दिया था, वचन दिया था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में महाराज करूंगा, लेकिन मैं तो सो रहा हूं। मुझसे भी गोपियां मेरा इंतजार कर रही होंगी और मैं यहां पर सो रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण 12 बजे रात्रि में बिस्तर में से उठे, स्नान किया, पीतांबर धारण किया, माथे पर चंदन लगाया, बालों की चोटी बनाई, चोटी सुंदर लगे, जामारे उन बालों में मोगरा के फूल लगाए, चोटी और ज्यादा सुंदर लगे, मोर का पंख लगाया। भगवान ने पैर में पायल पहनी, हाथों में कंगन पहने, काऊ की नजर न लगे, जामारे, माथे के दोनों तरफ काला टीका लगाया और हाथ में बांसुरी लेकर के भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए वृंदावन में यमुना के किनारे पर। जैसे यमुना के किनारे पर भगवान जी पहुंचे तो भगवान जी क्या सोच रहे थे कि मैं लेट हो गया, जिनको मैंने वचन दिया वो सब मेरा इंतजार कर रही होंगी। लेकिन मैं आपको ईमानदारी की बात बोलूं, जब शरद पूर्णिमा की रात्रि में 12 बजे भगवान यमुना के किनारे पर पहुंचे, उस समय वहां पर एक भी गोपी नहीं थी। ताली बजाओ जोर पे। एक भी नहीं थी, एक भी नहीं। भगवान सबसे पहले पहुंचे। भगवान सोच में पड़ गए कहीं वापस तो नहीं चलेंगे। किसी के पद चिन्ह भी नहीं है, कोई आया ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आपसे पूछ रहा हूं, यमुना के तट पर पहले किसको आना चाहिए था? बोलो। पहले भक्त को आना चाहिए कि पहले भगवान को? बोलो जी। यदि इस मंच पर पहले मैं आ जाऊंगा तो आप लोग नहीं आओगे तो कथा किसको सुनाऊंगा? बोलो। तो पहले किसको आना चाहिए था? पहले गोपियों को आना चाहिए था। यदि महाराज होगा, मैं महाराज करूंगा, ये वचन भगवान ने दिया था, तो महाराज हो गए। ये वचन गोपियों ने भी तो लिया था ना। तो गोपियों को पहले पहुंचना चाहिए था, लेकिन एक भी गोपी नहीं पहुंची। एक कथा हमें कुछ शिक्षा दे रही है, एक कथा हमसे कुछ कह रही है। संसार के इंसान यदि कोई वादा करे तो हो जाता है कि वो संसार वाले वादा को भूल जाते हैं, मुकुर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। लेकिन परमात्मा के जीवन की विशेषता है, भगवान के जीवन की विशेषता है, भगवान एक बार यदि किसी को वचन दे देवे, किसी प्रकार का वादा कर लेवे, तो भगवान अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटता। यमुना के तट पर रात्रि के 12 बजे गोपियों ने भी आने का वचन दिया था, भगवान ने भी दिया था, लेकिन गोपियां एक भी नहीं आई। परमात्मा पहुंच गए, भगवान ने अपना वचन निभाया। अब भगवान सोचने लगे गोपियां आएंगी कैसे? तो रात्रि के 12 बजे यमुना जी के किनारे पर एक कदम्ब का वृक्ष लगा था। भगवान कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए, कदम्ब की डाली पर बैठ गए, अपने फेंट में से बांसुरी को निकाला और गोपियों को बुलाने के लिए भगवान वेणुवादन करने लगे। भगवान वेणु का वादन करने लगे। जैसे भगवान ने बांसुरी बजाई, भगवान की बांसुरी बजी, सबसे पहले किसने सुना?
बताओ, भगवान ने जब गोपियों को बुलाने के लिए रात्रि के 12 बजे बांसुरी बजाई, भगवान की बांसुरी किसने सुनी सबसे पहले? सबसे पहले भगवान की बांसुरी सुनी योग माया ने। किसने? योग माया। ये योग माया कौन है? योग माया भगवान कृष्ण की लीला में सहायता करने वाली जो शक्ति है उसका नाम योग माया है। भगवान बिना योग माया के कोई भी लीला नहीं करते। मायापति जब लीला करता है माया को साथ में लेके करता है। योग माया भगवान की ताकत है, योग माया भगवान की शक्ति है, योग माया भगवान की सहायता करने वाली शक्ति है। योग माया प्रकट हुई, भगवान को वंदन किया, प्रभु ये कौन सी लीला है? कभी कभी दोपहर के 12 बजे बांसुरी बजाते थे, लीला समझ में आती थी। कभी कभी शाम को 5 बजे बांसुरी बजाते थे, लीला समझ में आती थी। लेकिन आज रात्रि के 12 बजे सारी दुनिया सो रही है और आप अकेले यमुना के तट पर जाग रहे हो, जाग करके बांसुरी बजा रहे हो। ये कौन सी लीला है आपकी? सब सो रहे हैं, आप अकेले जाग रहे हो, बांसुरी बजा रहे हो रात्रि के 12 बजे। ये कौन सी लीला है? भगवान जी योग माया से बोले, योग माया ये मेरी महारास लीला है। योग माया बोली, महाराज किसके साथ में करोगे? भगवान जी बोले, गोपियों के साथ में करूंगा। योग माया बोली, गोपियां कहाँ हैं? भगवान बोले, उन्हीं को बुलाने को तो ये बांसुरी बजा रहा हूँ। ये बांसुरी बजाऊंगा, मेरी बांसुरी की धुन को गोपियां सुनेंगी, वो दौड़ी दौड़ी मेरे पास आएंगी, मेरे पास आएंगे वो। योग माया भगवान से बोली, प्रभु कुछ लोग कहते हैं कृष्ण बहुत नटखट है, कुछ लोग कहते हैं कृष्ण बहुत चंचल है, लेकिन मुझे लगता है कि कृष्ण से बढ़कर के दुनिया में भोला भाला कोई होता ही नहीं है। कृष्ण से बढ़कर के और कोई भोला भाला नहीं होता। भगवान ने कहा, क्यों? हम सभी का बहुत परम सौभाग्य है, भोपाल के बहुत सिद्ध स्थल श्री मरघटिया हनुमान मंदिर के पूज्य स्वामी जी परम पूज्य प्रातः स्मरणीय महामंडलेश्वर श्री कन्हैयादास महाराज जी कृपा करके पधारे। जोरदार तालियों से स्वागत, वंदन, दोनों हाथ उठा करके ताली बजाएंगे पूज्य महाराज जी के लिए। व्यासपीठ पूज्य महाराज जी का हृदय से साधुवाद करती है, हृदय से वंदन करती है और महाराज जी को प्रणाम करती है। सरकार बहुत सिद्ध स्थल अपने भोपाल का हृदय स्थल श्री मरघटिया हनुमान जी मंदिर जरूर दर्शन करके जाइएगा। मैंने भी पूज्य महाराज जी को वचन दिया हुआ है कि वृंदावन जाने के पहले पहले दर्शन करने जाऊंगा स्थल पर और फिर जाके वृंदावन। श्री स्वामी जी महाराज की जय। गोपी महिला मंडल के द्वारा विनती थी महाराज जी से कि महाराज जी कृपा करके पधारेंगे। कल पूज्य महाराज जी को आना भी था, लेकिन कल अत्यंत व्यस्तता के चलते महाराज जी तो नहीं आ पाए थे। लेकिन हाँ, खेड़ापति वाले महाराज जी कृपा करके पधारे और पूरी 4 घंटे कथा श्रवण करके गए। बहुत कृपा करी और आज पूज्य महाराज जी ने बहुत बड़ी कृपा करी।
विष्णु रूप नानक गुरु शिव स्वरूप श्री चंद्र, एक रूप कर जो भजे लहे सो परमानंद। पूज्य महाराज जी के पावन चरणारविंद में प्रणाम वंदन। मत्था टेकते। महाराज जी आज्ञा हो तो कथा को आगे बोलो। प्यारे योगमाया बोली, प्रभु जो लोग कहते कि आप बहुत नटखट हो, मुझे लगता है कि आपसे भोला भाला कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। सारी दुनिया सो रही है और आप बांसुरी बजा रहे हो। जो गोपियां जाग रही होंगी वो तो आपकी बांसुरी की धुन को श्रवण कर लेंगे और आ जाएंगे, लेकिन जो गोपी सो चुकी होंगी वो कैसे आएंगे? वो कैसे आपके महाराज की लीला में शामिल हो पाएंगे? भगवान जी बोले, ये बात तो सही है, ये बात तो बिल्कुल सही है, क्या किया जाए? तो योग माया बोली, प्रभु यदि आप कहो तो थोड़ी सी सहायता मैं कर दूं आपकी। यदि आप कहें तो थोड़ी सी सहायता कर दूं। भगवान जी बोले, आप क्या सहायता करोगी? योग माया बोली, प्रभु मैं इतना कर सकती हूं, यदि आपकी आज्ञा हो आप बांसुरी बजाओ फिर से। ध्यान से सुनो, आप बांसुरी बजाओ और मैं बांसुरी के छिद्रों पर बैठ जाऊंगी और आप जो बंसी बजाओगे, योग माया बोली, उसमें वशीकरण मेरा होगा। इतना जोर से बजूंगी, इतना जोर से बजूंगी, आपकी बांसुरी की धुन पूरे 84 कोस के ब्रजमंडल में जाएगी। जो जो गोपी जाग रही होंगी वो बांसुरी की धुन सुनेंगे, उनको लगेगा भगवान कृष्ण केवल मुझे ही बुला रहे हैं, वो दौड़ी दौड़ी आ जाएगी, उसमें आकर्षण होगा। और जो गोपी सो चुकी होगी, निद्रा में होगी, योग माया बोली मैं उनके कान में जाऊंगी और गोपी का नाम होगा ललिता। तो योग माया बोली मैं उसके कान में जाकर के बोलूंगी, अरे ललिता तू सो रही है। भगवान श्री कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई है और तेरा नाम पुकारा है, तुझे बुलाया है। सोने को तो पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन भगवान की लीला में शामिल होने के लिए अवसर कभी कभी प्राप्त होता है। तो वो गोपी सुनेगी तो वो भी दौड़ी दौड़ी आएगी, आपकी लीला में शामिल हो जाएगी। भगवान जी बोले, योग माया ये तो आपकी बहुत बड़ी सहायता हो जाएगी मेरे लिए, इसके बदले में मैं आपको क्या दूंगा? तो योग माया ने हाथ जोड़े, प्रभु मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, यही वरदान चाहिए है कि जब जब आप धरती पर कोई लीला करो तो उस लीला में सहायता करने के लिए मुझे अवश्य बुला लिया करो, मुझे केवल आपकी सेवा चाहिए। योग माया के कहने से भगवान ने रात्रि के 12:30 बजे फिर से अपने होठों पर बंसी रखी। बंसी के छिद्रों पर योग माया विराजमान हो गई और भगवान ने दूसरी बार गोपियों को बुलाने के लिए वेणुवादन किया हुआ है। निशम गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसः आजगनुरन्योन्य मलाक्षितोद्यमा सायत्र कांतो जब लोल कुंडला। माताओं, योग माया का आश्रय लेकर के भगवान ने बांसुरी बजाई, इतने जोर से बजी कि भगवान की बंसी का स्वर पूरे 84 कोस ब्रज में फैल गया। और एक निवेदन करूं, जब भगवान ने बांसुरी बजाई तो भगवान की बंसी में से एक मंत्र प्रकट हुआ। कौन सा मंत्र? ओम क्लीम नमः, ओम क्लीम नमः।
ये जो क्लीम नमः है ना, ये बहुत सिद्ध मंत्र है। भक्ति साधना में भी इस मंत्र का प्रताप है और तंत्र साधना में भी इस मंत्र का बहुत बड़ा प्रताप है। बहुत मंत्र वेदों के हैं, बहुत मंत्र पुराणों के हैं, लेकिन ओम क्लीम नमः ये वेद और पुराण का मंत्र नहीं, ये भगवान की बांसुरी में से प्रकट हुआ है। भक्ति साधना में इस मंत्र का प्रताप क्या है? यहाँ पर साधक बहुत बैठे हैं, युवा बहुत बैठे हैं। यदि किसी साधक को मात्र 6 माह के अंदर भगवान का साक्षात्कार करना हो, यदि किसी भक्त को केवल 6 महीने के अंदर अंदर भगवान का दर्शन करना हो, तो रात्रि के 12 बजे से लेकर के और 2 बजे के बीच में बिल्कुल एकांत में, कोई शोर शराबा नहीं, बिल्कुल अंधेरा हो और आपके अलावा कोई और दूसरा ना हो, इतन ये मन केवल भगवान के लिए हो समय, रात्रि के 12 से 2 बजे के बीच में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठो। ओम क्लीम नमः, ओम क्लीम नमः, ओम क्लीम नमः, इस मंत्र का जाप करते जाना, भगवान का चिंतन करते जाना, भगवान को याद करते जाना। भगवान की याद में और कोई याद ना आवे, 6 माह में एक रात्रि ऐसी जरूर होगी, 1 सेकंड को ही भले, 1 क्षण को ही भले वंशी बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण तुम्हें दर्शन देने जरूर प्रकट होंगे, जरूर प्रकट होंगे। भक्ति साधना में मंत्र चमत्कारिक मंत्र है प्यारे। और ओम क्लीम नमः, इस मंत्र का तंत्र साधना में भी बहुत बड़ा फल है। तंत्र साधना में क्या करता है मंत्र, बताऊं कि ना बताऊं? बताओ। यदि आप किसी को अपने बस में करना चाहते हो, आपने उस इंसान को बस में करने के लिए खूब प्रयास कर लिया हो, लेकिन वो आपके बस में होता ही ना हो, आपने बहुत परिश्रम कर लिया हो अपने से जोड़ने के लिए, जिससे पति पत्नी में खटपट मची रहती ना, तो यदि किसी को अपने बस में करना हो तो तंत्र साधना में प्रयोग है, अपने घर में सरसों के तेल का दीपक जलाओ। कि किसी को अपने बस में करना हो तो तंत्र साधना में प्रयोग है, अपने घर में सरसों के तेल का दीपक जलाओ। कि 90 दिन का प्रयोग है, सरसों के तेल का दीपक जलाओ और पहले बोलो ओम क्लीम, पर जिसको बस में करना है उसका नाम बोलो। आदरणीय अर्जुन सैनी जी, बड़े भैया तो मेरे बस में जब से हैं तो हैं। एक एग्जाम्पल दिया, यदि किसी को बस में करना हो तो पहले बोलो ओम क्लीम, पर जिनको बस में करना हो उनका नाम, और नाम के बाद में गोत्र जरूर बोलना प्यारे, क्योंकि एक नाम के तो बहुत लोग होते हैं। तो पहले ओम क्लीम, फिर जिनको बस में करना उनका नाम, फिर गोत्र, और फिर लास्ट में बोलना है क्लीम ओम। पहले क्या बोलना है? ओम क्लीम, फिर नाम, फिर गोत्र, फिर क्लीम ओम। 108 बार नित्य बोलो, 90 दिन तक। तुम्हारे बड़े से बड़ा दुश्मन ही क्यों ना हो, इस मंत्र के प्रभाव से, इस मंत्र के प्रताप से वो खींचा चला आएगा तुम्हारे पास में, और आते आते तुमसे गले लगेगा और तुमसे कहेगा हेलो माय डियर, आई एम ऑलवेज विथ यू। बोलो प्रेम से। हाँ, वो तुम्हारा हो जाएगा, वो एक पल तुमसे दूर जाने की कोशिश नहीं करेगा। ये मंत्र का प्रताप है ओम क्लीम नमः। भगवान ने जब वंशी बजाई, इस मंत्र का प्रताप 84 कोस ब्रजमंडल में पहुंचा। प्रभाव क्या हुआ? जिन जिन गोपियों ने भगवान की वंशी में से निकले इस मंत्र को सुना, वो गोपियां काम भूल गईं, अपना स्वभाव भूल गईं, अपना परिश्रम भूल गईं। जैसी अवस्था में थी दौड़ पड़ी यमुना के किनारे पर भगवान से मिलने के लिए। कौन सी गोपी किस किस काम में डूबी थी? भागवत में लिखा है, सुनो जरा। दुहंतो भी अयो काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधिश्रुत संयाव्ये मनुद्वास्य पराययुः परिभेषं तद्धित्वा
पाययन्त्या शिशून् पया शुश्रूषन्त्यापतेन कांश्चिद् दशनन्त्योपांश्च भोजनम् लिम्पन्त्या प्रभजन्तोऽन्या अंजन्त्या कृष्णलोचने व्यत्यस्त्रवस्त्राभरणम् काश्चित् कृष्णान्तकं ययुः। निवेदन करूं, एक गोपी रात्रि के 12 बजे गाय माता का दूध निकाल रही थी। मैं नहीं करूं, भागवत में लिखा है दुहन्त्यो भी ययु काश्चित्, गाय दोह रही थी। स्वामी गाय दोह रही थी, गैया मैया का अचानक से उस गोपी के कानों में भगवान की बंसी का स्वर सुनाई दिया। इतना जादू था उस स्वर में, क्योंकि वो ओंकली मंत्र साथ में चल रहा था। जैसे कान में पड़ा भूल गई, पागल हो गई, बेहबल हो गई। और आपको बताऊं, इतनी पागल हो गई भगवान के यहाँ जाने के लिए कि गाय का दूध निकालना बंद किया, ना तो हाथ धोले ना पैर धोले, गौशाला से सीधी यमुना के किनारे पर दौड़ पड़ी। गाय माता बोली कहाँ जा रही हो? गोपी बोली यमुना के किनारे। गाय बोली क्यों? मेरे कन्हैया ने बुलाया है, पूरा दूध कौन निकालेगा? गोपी बोली गैया मैया जब लौट के आऊंगी तब पूरा निकालूंगी, और ज्यादा जल्दी हो तो आप ही पूरा दूध दे देना पात्र में। बोलो प्रेम से। ये उन गोपियों का भगवान से प्रेम था, उत्सुकता थी, ये उस मंत्र का प्रभाव था। आपको बताऊं, एक गोपी अपनी आंख में काजल लगा रही थी। अंजन्त्या कांश्चलोचने, एक आंख में काजल लगा पाई, और जैसे दूसरी आंख में काजल लगाने को तैयार हुई, उस गोपी के कानों में भगवान की जादूगरी वाणी स्वर सुनाई पड़ा। उस गोपी को लगा जब तक दूसरी आंख में काजल लगाऊंगी कहीं भगवान के दरबार में पहुंचने में देरी ना हो जाए। धन्य है कृष्ण के प्रेम में दीवानी उस गोपी ने, भगवान के यहाँ पहुंचने में देरी नहीं होना चाहिए। उसने दूसरी आंख में काजल लगाना बंद किया, केवल एक आंख में काजल लगा, दूसरी का काजल लगाना छोड़ दिया। दौड़ पड़ी भगवान के दरबार में। एक आंख में काजल लगाया, दूसरी में नहीं लगाया। दौड़ती जा रही है, बिलखती जा रही है और कहती जा रही है मेरा कन्हैया। इंसान के तन का श्रृंगार थोड़ी देखता है, मेरा कन्हैया तो इंसान के मन का श्रृंगार देखता है। तुम्हारा तन कितना सुंदर है मेरे प्रभु को इससे कोई तात्पर्य नहीं, तुम्हारा मन कितना सुंदर है भगवान केवल ये देखते हैं। एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, बहुत भाव से करा रही थी, बहुत प्रेम से करा रही थी। पति ने कहा देवी जी दाल में थोड़ा सा नमक कम पड़ा है, मुझे नमक चाहिए है। गोपी रसोई में गई अपने पति को नमक लेने के लिए। जैसे ही वो गोपी रसोई में पहुंची, भगवान श्री कृष्ण की दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर बंसी की तान सुनाई पड़ी कानों में। पागल हो गई, बेहबल हो गई, भूल गई मैं रसोई में क्यों आई थी। जल्दी जल्दी में थी भगवान के दरबार में जाने के लिए। पति की थाली में नमक की जगह पर शक्कर परोस दी। बोले प्रेम से। शक्कर परोसी, दौड़ पड़ी। पति बोला कहाँ जा रही हो? गोपी बोली यमुना के किनारे पर। क्यों? मेरे प्राणेश्वर ने बुलाया है। पति बोला मुझे भोजन कौन कराएगा? गोपी बोली आटा गुथा रखा है, गैस पर तवा रखा है, और खाना हो तो बना लेना और खा लेना। बोलो प्रेम से। मैं तो जा रही हूँ। गोपी दौड़ पड़ी। एक गोपी थी प्यारे शिवरंजनी, जिसने तन भगवान के नाम पर कर दिया था अपना, जिसने मन भगवान के नाम पर कर दिया था अपना। भैया जिसने पूरा जीवन भगवान के लिए अर्पित कर दिया था, समर्पित कर दिया था। आदरणीय राम भैया जैसे भगवान कृष्ण के प्रेम में पागल उस गोपी के कानों में भगवान की वो बांसुरी सुनाई पड़ी, और जैसे वो गोपी दौड़ करके जाने लगी, रात्रि का 1 बज रहा था। उस गोपी के पति ने हाथ पकड़ लिया। कहां जा रही हो इतनी रात्रि में? गोपी बोली स्वामी जी
मैं किसी गलत स्थान पर नहीं जा रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई है, मेरा नाम लेकर के बुलाया है, मैं यमुना के किनारे पर भगवान के पास जा रही हूँ। उस गोपी का पति बहुत बड़ा निष्ठुर था, नास्तिक था। तुम नहीं जाओगी? गोपी ने अपने पति के खूब हाथ जोड़े, स्वामी जी मुझे रोको मत, मुझे जाने दो। इतनी रात्रि में यदि मैं जा रही हूँ तो किसी संसार के पुरुष के यहाँ नहीं जा रही हूँ, मैं भगवान के दरबार में जा रही हूँ। और भगवान के दरबार में समय नहीं देखा जाता है, जब प्रभु की याद आ जाए तभी भगवान के दरबार चले जाना चाहिए। मुझे जाने दो ना, मुझे रोको मत, मुझे भगवान के दरबार में जाने दो। बिलखती रही, किलकती रही, रोती रही वो गोपी, लेकिन उसके पति ने एक नहीं सुनी। जब उस गोपी ने जाने की जिद करी तो उस निष्ठुर पति ने उस गोपी के पैरों में बेड़ियां बांध दी। तू नहीं जाएगी, बंधन में डाल दिया। 5 मिनट के बाद में उस गोपी माता की सासू आ गई। सासू माँ, आप अपने बेटा को समझा दो ना, भगवान श्री कृष्ण जी ने मुझे बुलाया है, मेरा नाम लेकर के बुलाया है, मैं नहीं जाऊंगी तो मेरे कन्हैया को अच्छा नहीं लगेगा। अब बोल दो ना अपने बेटा को मेरे बंधन खोल दे। मैं लेकिन सासू माता तो और कठिन थी, पति ने पैरों में बेड़ियां बांधी थी, सासू माता ने हाथों में हथकड़ियां बांधी, और पति ने और सासू ने दोनों ने उस गोपी को लेकर के कमरे में बंद कर दिया। तू नहीं जाएगी। जैसे मछली को पानी में से निकाल दो तो पानी के बिना वो मछली तड़प जाती है। आज उस गोपी को भगवान से नहीं मिलने दिया, भगवान के दरबार में नहीं जाने दिया, बंधन में बांध करके कैद कर दिया। वो गोपी बिलख रही है, मुझे दरवाजा खोल दो, मेरे बंधन खोल दो, भगवान के पास जाने से ना रोको। किसी ने भी उस गोपी की प्रार्थना नहीं सुनी। आधा घंटा हो गया उसको बिलखते बिलखते, किलकते रोते रोते, लेकिन कृष्ण के प्रेम में पागल गोपी भी संकल्प ले चुकी थी, यदि आज मेरा शरीर भगवान के चरणों में नहीं जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन आज मेरे प्राण भगवान के दरबार में जरूर जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। और धन है कृष्ण के प्रेम में दीवानी उस गोपी ने अपने शरीर में मिट्टी का तेल डाला है, माचिस में से तीली निकाली है, तीली को जला करके उस गोपी ने अपने आप को आग लगा ली। आधा घंटे में उस गोपी का शरीर जल गया, जल करके राख हो गया। जब शरीर में से प्राण निकले, प्राणों का कोई बंधन नहीं होता है, वो गोपी शरीर को छोड़ करके प्राणों के माध्यम से भगवान के चरणों में सबसे पहले पहुंच गई। मेरी जाने आजकल के जो लोग बोल देते हैं ना भगवान मिलना बहुत सरल है, मैं नहीं मानता कि भगवान मिलना इतना सरल है। इस गोपी से सीखो, संसार वालों का दिया हुआ इतना सा शरीर भी जब तक रहा तब तक वो गोपी भगवान से नहीं मिल पाई। शरीर संसार वालों ने कब्जा कर लिया उसके ऊपर, तो नहीं जाएगी। जब संसार वालों का दिया हुआ शरीर उस गोपी ने छोड़ दिया, उसके पंच प्राण निकले, उन प्राणों के माध्यम से वो गोपी भगवान के पास पहुंची। जब तक तुम्हारी भी संसार में इतनी सी भी आसक्ति रहेगी तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा। उस संसार से आसक्ति हटी, भगवान से प्रेम बढ़ा, परमात्मा तत्काल प्राप्त हो जाएगा। रात्रि के 2 बजे 84 कोस ब्रजमंडल की गोपियां यमुना के किनारे भगवान के चरणों में पहुंची। कोई तन से पहुंची तो कोई प्राणों से पहुंची। भगवान ने सब गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम भो महाभागः प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्यानमयं कश्चिद् ब्रूतागमन कारणम। जब भगवान ने देखा सभी गोपियां आ गईं तो भगवान ने स्वागत किया। गोपियों, गोपियों आपका स्वागत है, आपका स्वागत है।
गोपियां इतनी प्रसन्न हो गई, देखो तो कृष्ण कितने अच्छे हैं, हम सभी इनके दरवाजे पर आए तो हमारा स्वागत किया, कन्हैया कितने प्यारे हैं, हमारा वंदन किया। भगवान ने सबका स्वागत तो कर दिया, लेकिन अगले क्षण मेरे प्रभु ने स्टेप बदला। भगवान ने सोचा देखो तो जरा, ये सब मेरे पास आई हैं, इनका बैराग कच्चा है कि पक्का, परीक्षा तो लो इनकी। तो भगवान बोले गोपियों स्वागत तो है, लेकिन ये तो बताओ रात्रि के 12 बजे सब लोग मेरे पास क्यों आई हो घर छोड़ के? भगवान परीक्षा लेना चाह रहे थे ना, बुलाया तो खुद ने। और श्रीमान जी इतने नटखट हैं कि प्रश्न भी खुद करते हैं और उत्तर भी खुद देते। अच्छा आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, आप लोगों ने व्रत किया होगा, नींद नहीं आ रही होगी, तो सोचा होगा यमुना जी का दर्शन करके आ जाए। तो क्या तुम लोग यमुना जी का दर्शन करने आई हो? गोपियां बोली हाँ। भगवान बोले अच्छा शरद पूर्णिमा की रात्रि है, व्रत किया होगा, नींद नहीं आ रही होगी, तो सोचा होगा वृंदावन के बाग बगीचे का दर्शन करके आ जाए। तो क्या बगीचे देखने आई हो? गोपियां बोली हाँ। अच्छा अब आया समझ में, शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा में से अमृत बरसता है, तो क्या खुले आसमान के नीचे चंद्रमा के अमृत का स्नान करने आई हो? गोपियां बोली हाँ। भगवान जी बोले जब अमृत का स्नान करने नहीं आई हो, यमुना का दर्शन करने नहीं आई हो, बगीचे देखने नहीं आई हो, तो इतनी रात्रि में अपने अपने पति को छोड़ करके, सास ससुर को छोड़ करके मेरे पास क्यों आई हो? हे गोपियों लौट जाओ। रात्रि के समय में जो स्त्री अपने पति को छोड़ करके कहीं और जाती है, ऐसी स्त्री को नरक में भी जगह प्राप्त नहीं होती है। भगवान ने पतिव्रता धर्म का उपदेश दिया, दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जनो रोग धनो पिबा पति स्त्री भिन्न हाथव्यो लोकेषु भरपातकी। पति चाहे अंधा हो गए, पति चाहे अपंग हो गए, पति चाहे अनपढ़ हो गए, पति चाहे काला हो गए, पति चाहे मूर्ख हो गए, लेकिन एक कन्या का जिस पुरुष के साथ में विवाह हो जाता है वही उसका गुरु होता है, वही उसका भगवान होता है। इतने रात्रि में अपने अपने पति को छोड़ करके आई हो, पाप लगेगा, लौट जाओ। जब भगवान ने गोपियों से कहा लौट जाओ, तो मैं आपको सच बताऊं, गोपियों की आंखें लाल हो गई भगवान पर। क्यों लाल हो गई? इतनी क्रोधित हो गई गोपियां भगवान पर, बुलाया खुद ने। ये बेचारी अपने घर में गाय लगा रही थी, ये बेचारी अपना श्रृंगार कर रही थी, ये तो बेचारी अपने पति को भोजन करा रही थी, बांसुरी को बजा करके बुलाया खुद ने। और जब हम लोग आ गए इनकी आज्ञा का पालन करके, तो कह रहे हैं कि पतियों को छोड़कर क्यों आई हो, पाप लगेगा। बुलाते हैं पर अपमान करते हैं। एक गोपी बोली कन्हैया आपने कहा कि जो स्त्री अपने पति को छोड़ करके रात्रि के समय में कहीं और जाती है उसे पाप लगता है, तो हे कृष्ण आप बताओ असली पति को छोड़ करके जाने में पाप लगता है या फिर नकली पति को छोड़ करके जाने में पाप लगता है? बोलो प्रेम से, जोर से बजाओ। कौन से पति को छोड़ करके जाने में पाप लगता, असली को या नकली को? भगवान जी बोले पति तो पति होता है, उसमें असली नकली की क्या बात? गोपियां बोले जो प्रश्न हम लोगों ने किया वो ही करो, संबित पात्र मत बनो हमारी जान को। जो प्रश्न को जवाब उसका दो। असली पति को छोड़ कर जाने में पाप लगता या फिर नकली पति को? तो भगवान के मुंह से निकल गया जो स्त्री अपने असली पति को छोड़ करके जाती है उसे पाप लगता है। गोपियां बोले नकली पति को छोड़ करके जाने में पाप नहीं लगता। भगवान बोले नहीं लगता। तो गोपियों ने दोनों हाथ उठाए, तालियां बजाई और भगवान से बोले कृष्ण हम लोगों ने कोई पाप नहीं किया, हम लोगों ने कोई भी पाप नहीं किया। क्यों? संसार के पतियों को छोड़ करके आई हैं हम लोग। तो संसार के पति तो सब शरीर के पति हैं और शरीर का तो प्रत्येक संबंध नकली होता है कन्हैया।
हम लोग तो केवल आत्मा है, हम लोग शरीर नहीं है। गीता जी का ज्ञान कहता है कि हम शरीर नहीं, हम तो आत्मा है। जो केवल अपने आप को शरीर मान करके बैठे वो माया के चक्कर में घूम रहे हैं। हम तो आत्मा है और आत्मा का पति शरीर नहीं हो सकता है। आत्मा का तो पति केवल परमात्मा होता है। और हे परमात्मा, गोपियां आत्मा है, कृष्ण आप परमात्मा हो। जब इन आत्मा रूपी गोपियों के लिए परमात्मा रूपी कृष्ण मिल जाए तो फिर कहीं और जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान ने जब गोपियों का उत्तर सुना, मेरे भगवान कृष्ण के नेत्र सजल हो गए। भगवान कदम की डाली पे से नीचे उतरे, एक एक गोपी को गले से लगाया, गोपियों माफ कर देना। क्यों? हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे कि आप मुझे कितना प्रेम करती हो। मैं तो केवल देख रहा था और आप लोग तो बहुत प्रेम करती हो। एक गोपी बोली, कृष्ण थोड़ा सा और बोलना चाहती हो। यदि आप ये सोच रहे हो कि आप देखने में बहुत सुंदर लगते हो, यदि आप ये सोच रहे हो कि आपके घुंघराले घुंघराले बाल हैं, तो आपकी सुंदरता पर हम आसक्त हो गए हो, तो भूल जाना हम आपके पास में कोई वासना लेकर के नहीं आई हैं। ना ना, वासना के लिए तो संसार के पति ही काफी हैं। मैवम विभोर हति भवान गदितुम निर्संसम संत्यज सर्व विषयांस तब पाद मूलम भक्ता भजस दुर्वग्रहमाम त्यजस्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षो। हम आपके पास में कोई काम वासना लेकर के नहीं आई हैं। भगवान ने कहा फिर कैसे आई हो? हम सभी गोपियां तो आपके पास में हे श्याम सुंदर कृष्ण उपासना लेकर के आई हैं। भगवान कृष्ण से वासना नहीं, भगवान कृष्ण से उपासना चाहिए। प्रभु गदगद हो गए, गोपियों क्या चाहती हो, कौन सा मनोरथ है, पूरा करूं? आपने कहा था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में महारास करेंगे, तो आज शरद पूर्णिमा है, रात्रि के 2 बज रहे हैं, चंद्रमा में से अमृत बरस रहा है, महारास करो ना। भगवान ने कहा जरूर करूंगा, नेत्र बंद करो। गोपियों ने नेत्र बंद करे। 9.5 वर्ष के भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने शरीर में से जितनी गोपियां भगवान के पास आई थी, भगवान ने माया के द्वारा उतने कृष्ण प्रकट कर दिए शरीर में से अपने। जो लोग भगवान कृष्ण पर संदेह करते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी ने अवतार से लेकर के प्रत्येक लीला में चमत्कार किया है। अपने शरीर में से इतने कृष्ण प्रकट किए जितनी गोपियां थी, और भगवान ने प्रत्येक गोपी के कंधे पर अपना कर कमल धारण किया है। एक गोपी एक श्याम, एक गोपी एक श्याम, श्याम श्याम गोपी गोपी। भगवान ने एक हाथ रखा इस गोपी के कंधे पर, दूसरा हाथ रखा दूसरी गोपी के कंधे पर, और जैसे वो गुजरात में डांडिया होता है ना, ऐसा भगवान ने गोपी कृष्ण कृष्ण गोपी गोपी कृष्ण ऐसा गोल चक्कर बना लिया। और यमुना के तट पर कदम्ब के वृक्ष के नीचे उस गोल चक्कर में भगवान श्री कृष्ण का हाथ है, श्री राधा रानी के कंधे पर, श्री राधा रानी का हाथ है भगवान कृष्ण के कंधे पर, और देवता स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा करने लगे। चंद्रमा की छटकती हुई चांदनी में भगवान गोपियों के साथ में महारास रचाने लगे। भगवान का महारास कैसा है मालूम है? राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाच गोपी जन। 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 मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी